अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। आज मेरा टॉपिक है इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक है मेरा। और इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसके क्या तरीक़ाकार होता है गाइस। तो हमें आज फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमें आपको कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको कि किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन समझते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस को। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं गाइस, टेंसेस शुरू करते हैं हमें पता है गाइस, जब हम टेंस की बात करते हैं, जब हम टेंस की बात करेंगे गाइस तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। टेंस के मायने होते हैं टाइम और पीरियड। टेंस के मायने क्या है गाइस? टाइम्स और पीरियड्स। और अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, रिगार्डिंग टू द टाइम और पीरियड्स, हमारे पास तीन किस्म के होते हैं गाइस। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 गाइस फ्यूचर। टेंस के मीन्स क्या है गाइस? टाइम और पीरियड्स। और टाइम और रिगार्डिंग टू द टाइम और पीरियड्स इट हैज़ 3 मोड्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स। पास्ट एंड फ्यूचर्स। रिगार्डिंग इसी तरीके से गाइस इन्हीं के अब प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ मुख्तलिफ किस्म के हम सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे गाइस आज जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ करने जा रहा हूँ, एक होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट एंड प्रेजेंट क्या कहते हैं गाइस हम? सबसे पहला जो आपके पास इंडेफिनिट है, तो मैं आपको ज़रा बताता चलूँ आपको गाइस, तो आपको समझ में आपको आ जाएगा गाइस। मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, आपको समझ में आपको आ जाए क्या है गाइस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टेंस के 3 मेजर मूड्स होते हैं। जब हम इसको देखते हैं कि इसका सबसे पहला क्या है गाइस, हमें समझने की ज़रूरत क्या होती है कि प्रेजेंट में इन सब के हम कहते हैं जनाब इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्सप्लेन करता चलूँ गाइस ताकि आपको कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। टेंस मीन्स टाइम्स और पीरियड। अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स और पीरियड गाइस हमारे पास क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद जो हम लाते हैं गाइस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसके एक बड़े जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ गाइस। जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं ना, फिर आपको समझ इंशाल्लाह परेशानी का सामना आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पे सर देखिए, सबसे पहले पढ़ता
हूँ, पढ़ रहा हूँ। गाइस अगेन सॉरी टू से, मैं आपको जरा दोबारा से लिख दूँ, आपको समझ में आ जाएगा बोलेगा क्या। गाइस पहला क्या है हमारे पास, देखिए गाइस, नंबर 1 पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पढ़ रहा हूँ गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है गाइस। नाउ नंबर 3 पढ़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड एक घंटे से पढ़ रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आपको यकीनन समझ में आपको आ जाएगा गाइस। मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ इसकी कंडीशंस क्या हैं, सेंटेंसेस की पोजीशंस क्या होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू इंडेफिनिट पढ़ता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है या पढ़ चुका हूँ, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गाइस 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ता था या पढ़ा, मैंने पढ़ा या मैं पढ़ता था, पढ़ लिया। नंबर 2 क्या है गाइस, पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पढ़ा था, आई रेड, पढ़ा था, ये क्या हो गया गाइस, पास्ट इंडेफिनिट। पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, पढ़ लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, 1 घंटे से पढ़ रहा था, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई एम अगेन रिपीटिंग गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया या पढ़ता था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहा था। नंबर 3 गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है या पढ़ चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया था या पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस गाइस 1 घंटे से पढ़ रहा था। आई रीड, आई एम रीडिंग, आई हैव रेड, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 hour, I read, I was reading, I had read, I had been reading for 1 hour. Okay guys, future indefinite, पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूँगा, पढ़ चुका हूँगा या पढ़ लिया होगा, 1 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। ये जो गाइस मैं आपको बहुत सिंपली आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको तो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों की सेंटेंस की नेचर पहले समझ में आ जाए, फिर इसकी फॉर्मेशन, इनमें किस किस के कौन कौन सेंटेंसेस में इंक्लूड करते हैं और किस किस तरीके से इसको हम समझते हैं। ये जो हमारे पास स्कूलों में पढ़ाया था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या गाइस, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये सारे बिल्कुल ये को कहते हैं ना कि हम
नेटिव इंग्लिश है, इंग्लिश को जो है उसके नेटिव सेंस में अगर हम पढ़ेंगे ना गाइस, तो हमें यकीनी तौर पे इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम वही लकीर के फ़कीर बन के रट्टा लगाते हुए पढ़ेंगे ना गाइस, तो हमें समझ में आना मुश्किल होगा, फिर बार बार हम भूलने का शिकार रहेंगे। मिसाल के तौर पे इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कि इंडेफिनिट टेंस किस किस सेंस में हम यूज़ करते हैं, उसका सेंस कौन कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसी लेक्चर में थोड़ा सिंपली बताता चलूँ। इंडेफिनिट का मकसद यह है कि इनडेफिनिट मीन्स यानी कि द वर्क दैट इज़ इन रूटीन, वो वर्क जो आपकी रूटीन में शामिल हो, जो आपके हैबिट में शामिल हो और जो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताता है, जो कभी भी एंड नहीं होता। आप स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं बात करता हूँ। दिस ऑल इज माई रूटीन। ये क्या है? सारा मेरा क्या है? रूटीन है। ठीक है गाइस। इसी तरीके से सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। ये क्या है गाइस? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। हैबिट्स, आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूँ, ये मेरी आदत है। आई स्पीक ट्रुथ, मैं सच बोलता हूँ, ये मेरी आदत है। आई टेल अ लाई, मैं झूठ बोलता हूँ, ये मेरी आदत है। अब आप इन मकसद सब्जेक्ट की रूटीन को शो करता हो, इंडेफिनिट सब्जेक्ट की आदत को बयान करता हो, ये क्या है गाइस? परफेक्ट। ये क्या है? इंडेफिनिट। और यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान करता हो गाइस, ये क्या है? इंडेफिनिट। ये एक लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ सिंपल बताया कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और इस पर क्या क्या पॉइंट्स नोट करते हैं गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर यकीनी तौर पे बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसके बाद जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो वन बाय वन प्रेजेंट इंडेफिनिट कि किस तरह के कौन कौन से टाइप का सेंटेंस में इसके अंदर शामिल होते हैं और कौन कौन सेंटेंसेस को किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है और उस पर किस किस चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो भी बात हो यकीनी तौर पे आप कमेंट्स में उसको आप शो कीजिए, कमेंट्स भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। रिक्वेस्टिंग यू, जितना शेयर करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को उतना ही हमारे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।